दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। जनाब एक सवाल था। जी जनाब आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगे आप? वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। इकाई दाई सैकड़ा। तो गाइज आज फिर से पाकिस्तानी फनी वीडियो को देखकर हंसने के लिए तैयार हो जाओ। भाई मिचेल मार्श ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको कभी ये दिन देखने पड़ेंगे। भाई माल ढोने वाले टेम्पू में बिठा के पूरा पाकिस्तान घुमा दिया। भाई सलमान अली आगा ने उसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, अजमल कसाब सबके घर दिखा दिए मिचेल मार्श को। और भाई मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, इसलिए भाई उसको मजबूरी में ऑटो ड्राइवर बनना पड़ा। भाई ध्यान से देखो, टेम्पो जो चला रहा है वो मोहम्मद रिजवान ही है। और वैसे कोई बायलैटरल सीरीज की ऐसे फोटोशूट कौन कराता है भाई? इनके लिए भाई यही वर्ल्ड कप है। बिना भारत से ट्रेड किए हुए इन पाकिस्तानियों का इकोनॉमी कभी नहीं बढ़ेगा। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी है। वालों, हमसे लड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हम लोगों ने अगर अपने पाकिस्तानी ड्रामास बंद कर दिए ना, तो तुम लोगों ने रो रो के ना कोहराम मचा देना है, लेकिन फिर तुम लोग कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए अगर अभी टाइम है ना, तो टाइम पे ऐसी चीजें मत करो इंडिया वालों, मत करो। दिमाग से काम लो शाका। 1947 में 2 देश आजाद हुआ था, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। 1947 के अंदर 2 मुल्क आजाद हुए थे। उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं, उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजा किनके साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। ठीक है। अगली बात, मुतालिया पाकिस्तान खोलें तो पाकिस्तान के अंदर गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क शामिल किया गया, वो 5वें नंबर पे पाकिस्तान मेंशन है। आटे की लाइनें देखें तो पाकिस्तान कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। किस सफ में आता है? बकारियों की सफ में, नंबर 1 पे। गरीबों, पाकिस्तानियों और कंगलुओं, अब्बू भारत ने तुमको हैप्पी न्यू ईयर बोला है। नए साल के शुभ अवसर पर तुमको बेहतरीन तोहफा दिया है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, और खास बात यह है कि एक ही लॉन्चर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल। भाई देखो, वालिदैन हो तो भारत जैसा, अपने बच्चों से इतना प्रेम, उनकी खुशियों के लिए उड़ा दिया ढेर सारा पैसा। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें पोरकियों और कंगलुओं? इधर तो आओ यार। पिछले 9 दिनों में आकाश एनजी, फिर उसके बाद में K4 सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल, और फिर पिनाका रॉकेट, और अब ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। अब्बू तुम्हारा कितना ख्याल कर रहे हैं, और तुम थैंक यू भी नहीं करते हो। प्रलय का मतलब समझते हो पोरकियों? उलट पलट। हाँ, वही तुम्हारे वाली कयामत। एक ही झटके में सीधे जन्नत का टिकट। और मजे की बात यह है कि सब कुछ इंडिजीनियस है, मतलब सारा का सारा माल देशी है, सब कुछ घर में ही बनाया है। तुम्हारा चाचा चाइना भी नहीं पकड़ पाएगा इनको। हैप्पी न्यू ईयर। पाकिस्तान में ऐसी जज्बा किस काम का? उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंच गई, हमारी टॉप 5 इकोनॉमी कब बनेगी? नहीं जी, जब तक हमारे सियासतदानों की वजह से, सारा कसूर ही सियासतदानों का है। खा गए ये सारा मुल्क, इनकी वजह से सारे पीछे हटे। अवाम में आज भी बड़ा जज्बा है। अभी कौन सा जज्बा? इकोनॉमी में दिखाए जज्बा, मईशत में दिखाए जज्बा, फिर मैं मानूं। पूछे ना, सियासतदानों से भी पूछे ना कि इन्होंने अवाम का जज्बा ठंडा कर दिया। करप्शन करके, महंगाई के बोझ तले दब गई अवाम, निकलती नहीं है बाहर। क्यों निकले? यहाँ रोटी का पड़ा हुआ। अच्छा बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन पोरकियों के अंदर भारत का डर कुछ इस कदर है। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी पर भरोसा मत करें, ये और ना तो उनकी आर्मी पर भरोसा करें, क्योंकि ये ऐसे सांप हैं, किसी वक्त भी अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हो सकता है इनकी ये एक और चाल हो कि पाकिस्तान का ध्यान किसी और तरफ भटका कर पाकिस्तान की किसी जगह पर अटैक करने का। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी चौकन्नी रहे, हम उनके साथ हैं, 24 करोड़ अवाम उनके साथ है। वो कुछ न कुछ ऐसा करना जरूर चाहेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो।
करें। हमारा कुरान क्या कहता है आपको पता है? कुरान कहता है कि जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन की तमन्ना भी ना करो। लेकिन अगर तुम पर कोई जंग मुसल्लत करता है उसके बाद सीसा पलाई हुई दीवार बन के उन पर टूट पड़ो। अच्छा आप मुझे बताओ, वो हमारे चाचे के पुत्र लगते हैं, हमको ना कहें, वो हमारे बच्चों को मारे, वो हमारी मस्जिदों को शहीद करें, हमारी माओ बहनों को मारे, हमारे वो चाचे के पुत्र लगते हैं, हम उनको गोलियों से भी मारेंगे, गोलियों से मारने के बाद उनको उनका पांव से भी कुचलेंगे, वो इतने खंजीर के बच्चे। सबके सब चोर हैं साले। ये पाकिस्तानी इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। इंडिया खाली बातें करता है भाई, करेगा कुछ भी नहीं, हमको पता है। वो खाली धमकाता है हमको। अगर दम है, मैंने पहले बोला दम है इंडिया को, मोदी को दम है तो आ जाओ। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैं ललकारता हूँ, मैं नबी अहमद देवबंदी को ललकारता हूँ। दम है तो आ जाओ बात। साले इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा। बस बातें नहीं करो, बातों से मुसलमान नहीं डरते हैं। अगर जंग छिड़ाना इंशाल्लाह अजीज तो वहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे। ओ मोदी तुम पाकिस्तान से लड़ेगा, आ जाओ इधर, मैं नबी अहमद देवबंदी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पहले तो आपने कहा कि इंडिया कुछ कर नहीं सकता। इंडिया ने अभी जंग नहीं की थी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था इंडिया ने। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ था, इंडिया ने तो जंग की थी। और फिर दूसरा, इंडियन मुसलमान तो इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए थोड़ी लड़ेंगे। अभी जंग के अंदर इंडियन मुसलमानों ने कहा था कि हम लोग इंडिया के लिए लड़ेंगे। अरे बड़ा फंस गया मुंह में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अफगानिस्तान के सैनिकों का पाकिस्तान पर बड़ा हमला हुआ है। तालिबान का 58 पाक सैनिकों को मारने का दावा है। अफगानिस्तान का पाक की 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा का दावा है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पाकिस्तान इतने दिन से ट्रंप की जेब में हाथ डाल के उसको खुश किए जा रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट बड़ी बड़ी बातें पेल रहे थे। इधर आउट ऑफ सिलेबस आकर अफगानिस्तान ने इनकी बूंदी छान दी, लाहौरी जीरे का झाग निकाल दिया, मार पीट के इनकी पीठ को चबूतरा बना दिया इन लोगों ने। अब इनकी फिर फोर्सेस, इनके नेता और इनकी आवाम छाती पीटेगी कि हमने इनके भी 6 जेट गिरा दिए। अफगानिस्तान ने ये सुन लिया ना तो 4 बम मुंह पे थोबड़े पे और फोड़ेगी लाके कि साले उनके पास तो जेट है भी नहीं। ट्रंप की तो जो पंप है वो तो उखड़ा ही होगा, इनके भी दिल में छाती में छेद की जगह ना इसे कुआं खुद गया होगा। पाकिस्तान की साले किस्मत में ही लसड़पंती लिखी हुई है। ये क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के लिए तैयार होते, तिलक वर्मा आके पेल देता है। अपनी आवाम से जब तक उलझते हैं तब तक बलूचिस्तान इनकी बालूशाही तोड़ देता है आके। इंडिया से वॉर के लिए तैयार हो रहे थे, अफगानिस्तान ने आके इनकी सलवार चीर दी। अब ये अफगानिस्तान को जब तक कुछ पलट के बोलेंगे तब तक रूस आके इनका भूसा भर देगा। तुम लोग साले ना दुनिया के अंत तक में पेले ही जाओगे, ध्यान रखना। जीत और हार की मिसाल दी जाती है ना, आगे चल के जीत और पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी और मिसाइल तुम्हारे पिछवाड़े में साले चूत। चल जाके काम कर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ये पाकिस्तानी चैन से अपने कुत्ते को टॉयलेट करने भी नहीं दे रहे हैं। हो गया तो वर्ल्ड कप अभी कंटिन्यू है, तो कितने पैसे को जनरेट कर लिए होंगे इंडिया ने पाकिस्तानी रुपए के अंदर? थोड़ा सा अंदाजा तो लगाएं जरा यार। पाकिस्तान के रुपए के अंदर इंडिया ने क्या कर लिया और कितने पैसे जमा कर लिए होंगे, अब इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। 1000, 1000, 10,000, 2,000, 10,000, 20,000? नहीं, इतनी तो कम नहीं हो सकती, इतना कम रेवेन्यू तो नहीं हो सकता कि सिर्फ 10,000, 20,000, 2,000। लाखों में किए होंगे भाई, लाखों में किए होंगे। कितने अंदाजा लगाओ ना। तकरीबन कोई 50-60 लाख। मैं बताने जा रहा हूँ, अपने आप को जरा ना कायम कर लो, गिर ना जाना। हाँ बताओ, मैं कायम खड़ी हूँ भाई। 66,000, 66,000, 66,000 करोड़, 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ भाई वर्ल्ड कप से। माशाल्लाह भाई। हम लोग सीधी बात है IMF के पास जाके भीख मांगते हैं। पता नहीं ये पोर क्यों अपनी बेइज्जती कितनी बार कराएगा। देखो पाकिस्तान में मुगलों का DNA मिला है, सुनो इसकी बात। जी वही बाबर जिसको मूत्र पीने और गोबर खाने गालियां देते हैं, जबकि इनके दादा और परदादा उसी मुगल बादशाह के तलवे चाटते थे। 1528 से लेकर 1992 तक ऐसा कोई गोबर बख्तरवासी पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पे मंदिर था। पहली बात तो तुम्हारा महान बाप बाबर, जो कि कई वर्षों तक भारत में एंट्री नहीं कर पाया था, वजह राजस्थान के वीर योद्धा और राजा महाराजा। 1527 ईस्वी में बाबर ने पहली बार राजस्थान के थ्रू भारत के अंदर एंट्री की और राजस्थान के बीच रास्ते के अंदर जो भी गांव आए, जो भी ढाणी आई, उन सबको समाप्त कर दिया उसने। महिलाओं के साथ में बलात्कार किया, सबका नरसंहार किया, यहां तक जानवरों को भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी बर्बरता, उसकी निर्दयता के सबूत अभी भी हड्डियों के रूप में, अवशेष के रूप में यहाँ पे मिलते हैं। ऐसा शख्स जिसके हाथ करोड़ों हिंदुओं के खून से रंगे हो, बलात्कारी, आतंकवादी और निर्दयी बाबर के नाम से मस्जिद बनाना एकदम सरासर गलत है।
यहाँ पर मस्जिद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ बाबर के नाम से। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह साहब जैसे महापुरुषों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। और रही बात राम मंदिर की, तो यह लड़ाई 1992 से स्टार्ट नहीं हुई है। इस लड़ाई को चलते हुए पूरे 500 साल हो गए हैं, जिसके अंदर लाखों हिंदुओं ने अपनी जान दी है। आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, और मेरा यह मानना है कि भारत और पाकिस्तान में एक भी मुगलों का डीएनए नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम ये बोलते हो कि नहीं मेरा तो डीएनए मुगलों का है, बाबर का है, हुमायूं का है, तो ये पॉसिबल हो सकता है भाईजान, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक मुगलों के तुम लोग ही थे, और शायद उनके सामने घाघरा भी सबसे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने उठाया होगा। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।